बनता है तो जनरली क्या है, एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट आता है लोगों के मन में कि एक डॉक्टर है जो ह्यूमन को ट्रीट करते हैं बस। लेकिन एक्चुअली क्या है, डॉक्टर एक मतलब प्रीफिक्स है, समझ लीजिए कि सबको अलग अलग उनकी स्टडीज़ के हिसाब से मिलता है। तो हम लोगों को फॉर ट्रीटिंग एनिमल्स वी आर वेटनेरियंस। तो हम लोगों का भी एक्चुअली क्या है कि बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। जो भी वेटनेरियंस है, मतलब एक बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों को इतना नहीं पता होता है। जनरली लोगों को वेटनरी डॉक्टर मतलब ढोर डॉक्टर पता होता है कि ढोर डॉक्टर हैं जो गांव में घूमते रहते हैं, सुई लगा दिए, कुछ भी कर दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो हमारा फील्ड जो है बहुत डाइवर्स्ड है और जितने भी वेटनेरियंस हैं बहुत अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कुछ तो एक्चुअली मेरे साथ के कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली आर्मी में हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे बैच के ही लोग हैं जो एटलीस्ट 30% पीपल जो मेरी बैच के हैं वो या तो आईटीबीपी में है, बीएसएफ में है, या हमारी अलग से कोर होती है वेटनरी की, तो उसमें है अलग से एक, हाँ, आरवीसी जो रहता है, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, तो उसमें अलग से वो काम करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक जानकारी है। इसके अलावा फिर हमारे में लार्ज एनिमल वेट्स होते हैं जो केवल और केवल लार्ज एनिमल्स को देखते हैं, कैटल, बफेलो वगैरह वगैरह। एक स्मॉल एनिमल वेट्स होते हैं जो केवल स्मॉल एनिमल्स को देखते हैं, जैसे मैं हूँ, डॉग, कैट, स्मॉल एनिमल जो भी है उनको देखते हैं। एक होते हैं वाइल्ड लाइफ वेटनेरियंस, तो उनका बेसिक जॉब होता है जो जंगली जानवर हैं उनको ट्रीट करना, जैसे टाइगर्स हो गया, लेपर्ड्स हो गया। तो उसमें भी मतलब जूज़ वाले अलग हैं और जो एक जैसे ओपन एरिया रहता है, रिजर्व्स वगैरह रहता है, वहाँ पे जो देखते हैं वो डॉक्टर्स अलग हैं। तो जो ज़ू वाले रहते हैं उन लोग बेसिकली कैप्चर्ड एनिमल जो रहते हैं उनको ट्रीट करते हैं। और जो नॉर्मल जैसे अपना रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, तो उधर पे ऐसा ट्रीटमेंट का सच कुछ नहीं रहता। बेसिकली वहाँ मैनेजमेंट का रहता है, मैनेजमेंट एस्पेक्ट रहता है। तो उनका बेसिक काम है जो टाइगर्स जो थोड़ा इल फील कर रहे हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हम अभी टॉपिक पे आएंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन पे भी वो इंडल्ज होते हैं धीरे धीरे करके, उसमें भी हेल्प करते हैं अपना नॉलेज शेयर करके। तो वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा मास्टर्स एक्चुअली वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स से है और अब मैं लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ स्मॉल एनिमल में। तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है मेरा जो अभी मैं जो कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी 3 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। तो जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। जो भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के उससे होता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक मीनिंग है जो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है ह्यूमन एंड एनिमल के बीच में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग डुमना में ही घूम रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ घर बन जाते हैं, उन घरों में लोग रहेंगे ऑब्वियसली और अपनी जो भी डेली चोर्स है वो करेंगे। तो होता क्या है कि जब कोई लेपर्ड या कोई भी वाइल्ड एनिमल है जिसका ये एरिया रहा होगा पहले से, क्योंकि सारे एनिमल्स की अपनी टेरिटरी होती है, तो टेरिटरी में एनिमल एक मार्किंग के लिए घूमता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो घूमता ही है। और जब ह्यूमन का सेटलमेंट एनिमल की जगह पे होता है और दोनों का इंटरेक्शन होता है तो इसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और बेसिकली इसमें लॉसेस दोनों के ही होते हैं, ह्यूमन का भी होता है और एनिमल का भी होता है। क्योंकि अगर ह्यूमन किसी लेपर्ड के या टाइगर के सामने आ रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो मतलब कोई तो मरेगा, या तो टाइगर मरेगा या लेपर्ड मरेगा या ह्यूमन मरेगा। तो अभी कहीं हिमाचल का भी कोई वीडियो मैंने देखा था जहाँ एक सिक लेपर्ड आ गया था और लोग उसे बकरी की तरह थपकी दे के और मूव कर रहे थे। बड़ा बुरा लगा था देख के मुझे। तो ये सारे चीज़ें जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं और ये होता इसलिए है क्योंकि अब जो फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज़ हैं बहुत कम होते जा रहे हैं। तो अभी जैसे पहले एक चला था सेव डुमना वाला, कि सेव डुमना वो इसलिए चल रहा था कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस होने वाले थे, तो सारी चीज़ें रोक रहे थे। क्योंकि आपको ही पता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेपर्ड्स हैं और लेपर्ड इतना प्रेशियस एनिमल है, मतलब मुझे तो इवन टाइगर से भी ज़्यादा पसंद है लेपर्ड। इंट्रोवर्ट है और अपने मस्त रहता है, बढ़िया, एकदम अच्छा एनिमल लगता है मुझे। चुपचाप, उसकी बहुत कम रिक्वायरमेंट्स हैं, छोटा प्रे भी करेगा तो आराम से रिलैक्स होके रहता है। अर्ली मॉर्निंग निकलेगा या लेट इवनिंग निकलेगा, चुपचाप खा पी के अपना पेड़ पे चढ़ जाता है, शांति से रहता है। तो ये जो बेचारे एनिमल्स हैं, अब क्या है, जैसे जैसे चीज़ें संकुचित हो रही हैं, फॉरेस्ट वगैरह जो लैंड है ख़त्म होती जा रही है, सब लोग बोलते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें टू द नेगेटिव ही शिफ्ट हो रही हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो बेसिकली क्या है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में होता यही है कि जैसे जिन एरियाज़ में एलिफेंट्स थे
अब एलिफेंट जो भी होते हैं, वाइल्ड एलिफेंट जो भी होते हैं, उनको एक ट्रेल चाहिए होता है अपना वॉक करने के लिए, मूव करने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि एलिफेंट्स जैसे हमारे झारखंड एरिया में जो एलिफेंट्स थे वो मूव करके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए अब धीरे धीरे बांधवगढ़ में आ गए। यहाँ बेसिकली कोई बांधवगढ़ में कोई एलिफेंट नहीं हुआ करते थे पहले, मतलब बहुत पहले हुए होंगे, लेकिन अभी बहुत टाइम से, कुछ दशकों से यहाँ कोई एलिफेंट नहीं था। केवल कैप्चर्ड एलिफेंट जो ज़ू में जो अपना रिजर्व में काम आते थे वही थे। लेकिन अब क्योंकि उनको जगह नहीं बची, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते यहाँ आ गए। मैंने अपने आंखों से देखा, जहाँ बांधवगढ़ में पहले कभी एलिफेंट्स नहीं थे, अब एलिफेंट्स आ गए हैं। और एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्रॉप्स खा रहे हैं, क्योंकि उनको तो खाना चाहिए। क्रॉप्स खा रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में घुसेंगे तो वो तो चलो ठीक है, उनका एरिया है, लेकिन इसके अलावा क्या है, लोगों को मारा, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, जैसा भी नेगेटिव इंटरेक्शन होगा वैसा प्रॉब्लम सामने आती है। तो यही चीज़ें बेसिकली मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो इसी को हम लोग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि या तो आप एफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन कम करो, एफॉरेस्टेशन करो जितना हो सके, और या तो जब भी आपके सामने एनिमल आता है एटलीस्ट उसको छेड़ो नहीं। क्योंकि होता क्या है, कई सारे लोगों को ये बेसिक जानकारी नहीं होती है कि अगर एलिफेंट है, उन्होंने ज़ू में देखा होगा या कहीं पे मतलब जो डोमेस्टिकेटेड हो चुका है एलिफेंट, जिसको टेम कर चुके हैं, उसको देख लेते हैं जनरली। तो लोग क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता, वो जाते हैं एलिफेंट के पास गए और एलिफेंट उसको मार के कुचल के चल देता है। तो दिस इज़ बेसिकली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। और ये अब जबलपुर में धीरे धीरे, आप दैनिक भास्कर का लास्ट वाला पेज देखोगे, उसमें अक्सर मिलेगा यहाँ तेंदुआ निकला, यहाँ लेपर्ड की मूवमेंट हुई, यहाँ 2 बच्चे लेपर्ड्स के मिले हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, और ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएंगी। तो ये एक बहुत छोटी, मतलब थोड़ा सा अनरिलेटेड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मैंने ये टॉपिक रखा था कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा जो टॉपिक हम लोग, जो थोड़ा मेरा फेवरेट है, वो है हाउ टू को एग्जिस्ट विथ स्ट्रे एनिमल्स। तो स्ट्रे सबको पता होगा, जिनका कोई घर परिवार नहीं होता, या जो लावारिस जानवर होते हैं, लावारिस भी नहीं बोलना चाहिए, जो बेसिकली जिनका कोई ओनर नहीं होता, तो दे आर कॉल्ड स्ट्रे एनिमल्स। तो स्ट्रे एनिमल्स में सारे आते हैं, डॉग, कैट, काऊ, बफेलोज वगैरह जो भी हैं, तो स्ट्रेज में आते हैं। तो स्ट्रे एनिमल्स के साथ में आप लोग अभी बहुत, जो भी सब लोग फ़ोन यूज़ करते होंगे, सबने देखा, बहुत क्रूएलिटी होती है आजकल। और मैं देख रहा हूँ कुछ लास्ट 10 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, लोगों के पास में सेल फोन्स आए हैं, लोगों के पास में गाड़ियाँ आई हैं, आप लोन पे चीज़ें ले सकते हो, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस जब से लोगों का थोड़ा बेटर हुआ है, तब से मैंने चीज़ नोटिस की है कि लोगों के अंदर की दया धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अब लोग उस नज़रिए से नहीं देखते हैं नेचर को, वाइल्ड लाइफ को या एनिमल्स को, जैसे पहले देखते थे। पहले हमारे यहाँ हमेशा एक चीज़ बोली जाती थी, जो ट्रेडिशनल होम्स होते हैं, कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को, हमेशा ये बोला जाता था। उसका रीज़न ही यही है कि हमारे ट्रेडिशन में हमको ये सिखाया गया है कि कभी भी किसी भी एनिमल को अननेसेसरीली हार्म नहीं करना है। तो अभी क्या है, जैसे आप जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गए हैं, इन लोग अलाउ नहीं करते। इवन जबलपुर में मैंने देखा कुछ ऐसी सोसाइटीज़ है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है। क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, डेली पीपल इंटरेक्शन है मेरा, लोगों से मिलना जुलना है। तो कई लोग ऐसे बताते हैं कि सर हमको अपने डॉग को अगर पॉटी भी करानी है, इवन हम अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में नहीं भी कराएंगे तभी भी हमारे यहाँ के सोसाइटी के जो भी प्रेसिडेंट हैं या जो भी हैं, अलाउ नहीं करते कि हम पेट को अपने घर से बाहर भी निकालें। तो उसका तो एक बेचारे का कहना चाहिए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ख़राब हो जाता है। डॉग हो चाहे कैट हो, किसी को भी आप रख रहे हो घर पे, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो बाहर वॉक भी करे, घर पे भी रहे, छत पे भी जाए और थोड़ा नेचर में भी जाए, सारी चीज़ें उसको चाहिए। लेकिन अभी उन लोगों ने क्या किया है कि बेचारे वो अपने स्कूटी में, एक्टिवा में, जिसके पास जैसी सहूलियत रहती है, या कार में रखते हैं, दूर कहीं ले जाते हैं, पॉटी कराते हैं, फिर गाड़ी में बिठाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर घर के अंदर उतारते हैं। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे इसलिए डेवलप हो रही है क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट है बहुत संकुचित होता जा रहा है, जैसे मैं देखता हूँ। तो इसमें क्या है, जो आपका को एग्जिस्टेंस की जब बात आती है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते किसी के लिए, तो एटलीस्ट उसको हार्म भी मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर के बाहर एक डॉग बैठा हुआ है, अगर आप उसको 4 बिस्किट या एक रोटी नहीं दे सकते हो, तो एटलीस्ट उसको पत्थर भी मत दो। क्योंकि क्या है, हमारे पास में जैसे क्रूएलिटी केसेस आते हैं, अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ जबलपुर में, शायद किसी को ना पता हो, अपने यहाँ जबलपुर में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर एनजीओ वर्किंग नहीं है फ़िलहाल।
कोई ऐसा शेल्टर नहीं है जहाँ पे कोई आपको डॉग मिले, आप उसको पिक करो, आप परेशान हो जाओगे, 100% बात तय है। अगर आपने कोई डॉग लिफ्ट किया रोड से और आपको लग रहा है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, आप स्टूडेंट हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या बेरोज़गार हो, या बिल्कुल कोई भी आप जेब में नहीं है, और इलाज सस्ता नहीं है, इलाज बिल्कुल सस्ता नहीं है, ह्यूमन से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है कभी कभी। तो लोग क्या सोचते हैं कि हमने एक डॉग लिफ्ट किया है, हम इसको वेट पे ले जाएंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कई बार पैरालाइज केसेस, जनरली यही सब होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, पूरे बीच पीछे से पैर पैरालाइज या गाड़ी से क्रश हो गया है डॉग, कोई रखने वाला नहीं है, कोई फॉस्टरिंग नहीं करेगा उसको। तो कोई ऐसा एनजीओ नहीं है जो जाके एक तो आपके साथ में मदद करे, लिफ्ट करे और ले जाके किसी शेल्टर में रखे। ऐसा कोई शेल्टर अपने यहाँ पे वर्किंग में अभी नहीं है। प्रॉबली कभी इन फ्यूचर हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम तो फ्री सर्विस देने तैयार है साथ में अगर ऐसा होता है तो, लेकिन प्रॉपर जेन्युइन लोग होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपने कोई डॉग लिफ्ट किया है और आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो लोगों के अंदर एक नेगेटिव विचार आता है कि यार मैंने उठाया ही क्यों। तो अभी हम लोग जो को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली क्या है, जैसे अपना बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, अब तो थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स हैं हमारी। उसी तरीके से डॉग्स के लिए भी क्या चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, उनको फूड चाहिए है, और उनको लव एंड अफेक्शन चाहिए, बस। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप गाड़ी लेकर रात में निकलते हो मस्ती करते हुए, कुत्ते पीछे लग जाते हैं। वो और कोई बात नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, डॉग का बेसिक नेचर है, जहाँ वो रहते हैं उसको वो अपना घर मानते हैं। अगर आपकी गली में रहते हैं, वो गली को अपना घर मानते हैं। इसीलिए घर, जैसे आप किसी डॉग को अगर घर पे पालते हो, तो घर पे पालने के बाद वो डॉग का एक बेसिक बिहेवियर है, डॉग को ये लगता है कि ये मेरी स्पेस है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए कोई भी घर में आता तो बार्क करेगा या चेज़ करेगा, जो भी करेगा, वो उसका बेसिक नेचर है। इसी कारण से ह्यूमन ने उसको डोमेस्टिकेट किया था, और इसी कारण से लोग उनको अबेंडन भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर बाहर रोड पर डॉग है, कुत्ते ने दौड़ा दिया, तो लोग उसका बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। ऑल्दो क्या है कि कुछ कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग ने अटैक किया, ये सारी चीज़ सच भी हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे बिना मतलब के डॉग्स को एक तरीके से पनिश किया गया, कल्प्रिट बनाया गया। तो कॉन्फ्लिक्ट को अगर ख़त्म करना है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ का एक रूट कॉज ज़रूर होता है, कोई भी बिना बिना आग के धुआं तो कभी होता नहीं। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपको ख़त्म करना है तो उसका रूट कॉज जानना ज़रूरी है। तो बेसिक रूट कॉज जो है, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, आपका ये जो स्ट्रे डॉग्स का है, इनके साथ में ये है कि इनको एक तो प्रॉपर मील नहीं मिल पाता। तो अगर जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर एक डॉग रहता है और उसको आप अगर दिन में 2 रोटी भी डाल देते हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बनाते होंगे खाना घर में तो सारा ही खा लेते होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर फिकता है। तो एटलीस्ट अगर आपने एक एक डॉग के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा महंगा डॉग फूड भी आप लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत बेसिक सा आप बना लो अपना रूटीन कि रात में या दिन में 2 रोटी आपने डाल दी, एक पानी का बाउल रख दिया, तो उसका फीडिंग हो जाएगा। अगर डॉग को प्रॉपरली फीड किया जाए, या कोई भी कोई भी अपना स्ट्रीट एनिमल हो, अगर उसको प्रॉपरली फीड किया जाता है, तो उसका जो बेसिक बिहेवियर एग्रेशन वाला है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि जो डॉग एजिटेटेड रहते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिला है, वो परेशान है, वो खाना ढूंढ रहे हैं, उनका पूरा ध्यान किस चीज़ पे कि हमको कुछ खाने के लिए मिल जाए दिन भर। कोई अगर आप दिन भर भूखा रहोगे ना, जब प्रोटीन की कमी होगी बॉडी में, ग्लूकोज की हाइपोग्लाइसीमिक होगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना चिड़चिड़ापन होता है। तो जब खाना नहीं मिलता है तो डॉग हो चाहे कैट हो, कोई भी ह्यूमन भी होगा, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। और उस समय पे क्या होता है कि आपने देखा ही आजकल सबके पास छोटे छोटे लड़के गाड़ी लेके घूम रहे हैं, बाइक निकालते हैं पास से तेज़ी से। तो जब पास में से गाड़ियाँ निकालते हैं तो उनका एक जो बिहेवियर बिगड़ा हुआ है वो और बिगड़ जाता है। उनको ये लगता है जो भी पास से निकल रहा मुझे छेड़ेगा। तो एक एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि उनको फीडिंग स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि एक टेम्परेरी शेल्टर बना सकते हो जहाँ पे किसी सोसाइटी वाले को इशू ना हो। क्योंकि हमें ये भी नहीं करना कि आप फीडिंग करा रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फीडिंग कराते हैं लेकिन किसी घर के सामने खाना डाल रहे हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। आप खाना खिलाओ, सारी चीज़ें करो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट बनाओ जो थोड़ा सा लोगों के डायरेक्ट नज़रों में नहीं आए और किसी का डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो। ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपको कोई ऐसी स्पेस ढूंढ लेनी है जहाँ पे आप सेपरेटली उनको फीड कर सको, डॉग्स को या कैट्स को, जिसको भी आपको करना है। इसके अलावा क्या है कि जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दो कि डॉग से कितनी दूरी अच्छी है, कब इंटरेक्ट करना ठीक है। जैसे मेटिंग सीज़न होता है डॉग्स का, उस समय डॉग्स का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। उस समय वो खाएंगे पिएंगे भी नहीं, बस घूमते रहेंगे इधर उधर, वांडर करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस समय उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट ना ही करें तो अच्छा है। छोटे बच्चों को आपको ये बताना है कि डॉग्स आर नॉट बैड, लेकिन डिसीज़ आर बैड। रेबीज़ वगैरह सबने सुना होगा, अभी हम थर्ड टॉपिक पे भी आएंगे।
तो कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कब उनसे इंटरेक्ट करना है और कब उनके पास नहीं जाना है। बच्चों को आपको ये समझाना है कि उनके जो बॉडी पोस्चर्स होते हैं, तो कब एग्रेशन दिखा रहा है तो टच नहीं करना है। आपने गलत टाइम पर टच किया, डेफिनेटली डॉग बाइट करेगा आपको। ये बहुत बेसिक साइकोलॉजी है डॉग्स की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अब जब इंजर्ड एनिमल पे बात आती है तो एक होती है फॉस्टरिंग। तो फॉस्टरिंग बेसिकली क्या होता है, टेम्परेरी शेल्टर देते हो आप किसी डॉग को अनटिल अनलेस उसके लिए कोई ओनर ना मिल जाए। तो फॉस्टरिंग आप कर सकते हो, अगर कभी ऐसे कोई मौका मिले तो फॉस्टरिंग कर सकते हो। और अगर पॉसिबल हो, जैसे कि मैंने किया, मेरे पास दोनों डॉग मेरे स्ट्रे डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग ही इंडी है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मतलब मेरे कार के नीचे पैदा हुआ था, और कोइंसिडेंस ये था कि मेरा और उसका बर्थडे सेम डे आता है। तो मेरा तो मनाया नहीं जाता, उसी का मनता है, केक उसी के नाम का आता है और गिफ्ट भी डॉग वाले ही आते हैं। तो हम लोग क्या है कि मेरे लिए तो बच्चे जैसा, मेरे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही हम लोगों ने पाला है, एकदम छोटे से। तो मेरी वाइफ भी वेटनेरियन ही है। और हम लोगों ने क्या है कि जब हम लोग का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कोई डॉग रखने का, कुछ भी नहीं, अनएक्सपेक्टेडली आ गया था बेसिकली। तो हुआ क्या था कि मतलब छोटी स्टोरी है, तो हुआ क्या था कि वो 7 भाई बहन पैदा हुए थे। कल्ली एक डॉग थी हमारे घर के पास में, 7 भाई बहन उसके थे, बच्चे थे उसके। और सातों को पार्वो वायरस करके कंडीशन होती है, जिसके पास डॉग होगा वो जानता होगा। पार्वो वायरस डॉग किलर वायरस है, डेडली वायरस है, कंटेजियस है, हाईली कंटेजियस है, इसी सीज़न में जनरली फैलता है। तो हुआ क्या था कि उनको सबको एक एक करके वायरस हुआ। सारे डॉग्स धीरे धीरे सिकली फील करने लगे। और होता ये है कि जब ये वाले डॉग्स जब बाहर रहते हैं, रोड में रहते हैं, आवारा रहते हैं, तो इनको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो कि किसने उल्टी किया, किसने लूज़ मोशन कर दिया, कहाँ गिर गया, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे डॉग जनरली वॉमिट करते हैं और कहीं एकांत ढूंढते हैं। वहाँ डॉग का किसी का भी नेचर है ना कि सिक फील करोगे तो सेपरेट हो जाओगे आप। तो वो सेपरेट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं, पानी सर्च करते हैं और वहीं गिर के मर जाते हैं। तो 4-5 ऐसे करते करते सारे मर गए। एक बचा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा था दगड़ू, क्योंकि बचपन से वो थोड़ा हैवी था और दूसरों से लड़ने में डरता कभी भी नहीं था, छोट बचपन से ही। तो वो हमारे पड़ोस वाले के यहाँ पे घर पे जाके वो खाना खाने आता था। उस समय हमारा इंटरेक्शन नहीं था एज सच, लेकिन वो बोली, जो लड़की रहती थी, कि भैया आप डॉक्टर हो, ये बीमार हो गया, अब आप देखो। तो हमारे ऊपर आ गई बात। उस समय सारे केसेस यही चल रहे थे क्लिनिक में, मतलब इतनी भीड़ थी कि हमको वापस भेजने पड़ रहे थे कि और नहीं ले पाएंगे। तो जब हम लोगों ने उसको अडॉप्ट भी नहीं किया था, बेसिकली उसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए लिया। पहले दिन तो मैंने ड्रिप स्टार्ट किया, उसके बाद 6-7 दिन तक मेरी वाइफ ने उसको पूरा मतलब जितना ट्रीट करना था सब किया। धीरे धीरे करते करते वो उससे थोड़ा लगाव हो गया। फिर वो इंडोर आउटडोर हो गया, कुछ समय बाहर रहता था, कुछ समय अंदर रहता था। फिर किसी को उसने दौड़ा दिया। तो फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि अब ये या तो उसको बाहर दूर छोड़ना पड़ेगा या तो पाल लेंगे। तो वाइफ का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के कारण उसको हम लोग ने रख लिया, तो वो घर पे ही रहता है पूरे टाइम। तो अब क्या है कि ये जो इंसिडेंस था ये हमारे लिए भी इजी नहीं था, क्योंकि क्या है कि मतलब एक कपल है हम लोग बस अभी, और क्या है कि काम भी है, जॉब भी, सब देखना है। उसके बाद कहीं आप जा नहीं सकते, है ना। मतलब ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपने कोई डॉग रखा है तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको 12 साल का एग्रीमेंट है एटलीस्ट। आपको 12 साल उसको ध्यान देना है जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता, मतलब पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और डॉग के साथ में ये है कि डॉग केवल शरीर से बुढ़ा होता है, कभी दिमाग से बुढ़ा नहीं होता डॉग, है ना। वो हमेशा आपसे एक छोटे बच्चे की तरह मिलेगा। उसका डॉग का आईक्यू लेवल 3 साल के बच्चे बराबर होता है, सुना होगा लोगों ने। तो डॉग हमेशा एक छोटे बच्चे जैसा रहता है। अभी मैं वापस जाऊंगा तो उतना ही एक्साइटमेंट्स मिलेगा जैसे 2 साल पहले मिला होगा मेरे से। तो वो क्या है कि ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन इसके प्रोज भी हैं। अगर आप डॉग रखते हो तो आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो, मुझे मतलब इतना वो नहीं था, मतलब डॉग से तो इतना नहीं था, वाइल्ड एनिमल से था। लेकिन जब से मेरे पास में डॉग है तो कोई भी डॉग मेरे क्लिनिक में भी आता है तो मुझे उसके चेहरे में अपना कुत्ता दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि यार ये मतलब किसी का डॉग होगा करके ये फीलिंग आती है मन से। इवन अब जो स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, तो जब आपका नेचर चेंज होता है ना, जब आपकी वाइब्स चेंज होती है ना, तो आप बाहर कहीं कहीं स्ट्रीट पे भी रहोगे या कहीं कुछ खाने भी गए हो, कहीं भी होगे ना, डॉग्स अपने आप अट्रैक्ट होके आते हैं आपके पास में। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। अगर आपका मूड अच्छा रहेगा, आप अच्छे पॉजिटिव रहोगे ना, तो आपके पास में ऑटोमेटिकली स्ट्रीट एनिमल्स ये सारे अपने पास खुद ही आते हैं। मैंने सच में नोटिस किया है, अच्छी बात है। और तो क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा, जैसे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अडॉप्शन की तरफ ध्यान दिया, या एटलीस्ट आप नहीं कर सकते, कई लोगों के घर पे ऐसा इशू रहता है। जैसे मेरे यहाँ पे, अब इसमें पता नहीं मुझे कितने जैन्स हैं, जैन होंगे कोई,
तो जो जैन हमारे यहाँ पे आते हैं उन लोगों के साथ में इशू रहता है कि सर हम रखना तो चाहते हैं, लेकिन जैन धर्म में ये मना है कि किसी भी जानवर को कैप्चर करके रखो, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि जो डॉग्स हैं वो पूरी तरीके से हर्बीवोर नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ नॉन वेजिटेरियन डाइट देनी पड़ जाती है, तो वो उसके भी अगेंस्ट हैं, तो थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे स्ट्रीट डॉग्स को पाल ही लो, लेकिन एटलीस्ट आप उनको हेल्प कर सकते हो कहीं सही जगह तक पहुंचाने में, क्योंकि अपने यहाँ पे कोई एनजीओ वगैरह है नहीं यहाँ पे जो ये काम करे। इन फ्यूचर प्रॉब्ली कोई एनजीओ बन जाए या आप ही लोगों में से कभी कोई आगे बढ़ के बना दे तो अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो आपका ये को एग्जिस्टेंस वाला जो इशू है ये वैसे तो हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन अगर धीरे धीरे करके इन चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। जबलपुर इन चीज़ों में बहुत पुअर है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा। मतलब जबलपुर में मैंने देखा है कि यहाँ का जो लोगों का रवैया है ना, बहुत, मैं मतलब 6 साल से देख रहा हूँ, तो बहुत कम लोग हैं, शायद आप ही लोग ऐसे हो गए जो फ़ोन की स्क्रीन छोड़ के भी यहाँ बैठे हो, नहीं तो आजकल कोई नहीं बैठ रहा। सच बात ये है, जो सच्चाई है यही है, क्योंकि लोग धीरे धीरे करके ना, इंट्रोवर्ट तो चलो अच्छी चीज़ और एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन लोग ना एक पता नहीं कौन फोन्ट्रोवर्ट हो रहे, पता नहीं क्या हो रहे हैं, लोग एकदम चेंज हो जा रहे हैं अभी। लोगों के अंदर एक अलग सा एग्रेशन है। आप किसी की गाड़ी थोड़ी सी ठोक के देख लो, आप किसी का स्कूटर आप ठोक के देख लो, वो लड़ाई होगी कि पूछो नहीं, फिर वो जबलपुर सोशल में आएगा वो ग्रुप में। तो क्या है कि उन लोग क्या हर चीज़ का फिर वो न्यूज़ बना के डालेंगे कि ऐसा हो गया और ये गाड़ी टूट गई, ये हो गया। तो मैं तो जबलपुर में यही देख रहा हूँ कि सारे लोग बस लड़ रहे हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ें हो मतलब हो नहीं रही हैं। सिचुएशन जो है ना वैसी की वैसी, अच्छी कुछ तो मुझे दिख नहीं रही अभी। इन फ्यूचर हो सकता है आप लोग जो बैठे हो तो आप लोग थोड़ा आगे भी पहुंचाओगे चीज़ों को, तो अच्छी बात है। तो क्या है कि ये जो बहुत मतलब थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा मैं और मेरी वाइफ आ नहीं सकी, उसको मैंने बोला था आ नहीं सकी किसी कारण से, लेकिन वो मेरे को बोल के भेजी थी कि ये ज़रूर बोलना और वो ज़रूर बोलना स्ट्रीट एनिमल का। हम लोग बहुत टाइम से एक्चुअली सोच के बैठे थे, कि कभी ये बोलने को मिले, तो आप लोगों के कारण मिला मेरे को बोलने के लिए, अच्छा लगा मुझे। तो क्या है कि जैसे क्या है ना, स्ट्रीट एनिमल्स का थोड़ा सा इशू हमेशा रहेगा ये, क्योंकि कभी भी आप किसी बकरी को स्ट्रीट एनिमल नहीं देखोगे। आदमी इतना लालची है कि कभी किसी बकरी को स्ट्रीट एनिमल नहीं देखोगे आप, क्योंकि उसको खाते हैं, उसकी कीमत 400 रुपये किलो है खड़ा भाव, तो उसको नहीं मिलेगा आपको स्ट्रीट एनिमल। आपको स्ट्रीट एनिमल क्या मिलेगा, जो बैन है, गाय, बैन मतलब गऊ गऊ हत्या बंद है, तो आपको गाय रोड में मिलेगी। जितनी भी डेयरीज चल रही हैं भैंस के ऊपर चल रही हैं अभी फ़िलहाल, जिसको ना पता हो, केवल भैंस मिलेगी, गाय का दूध मिलेगा ही नहीं आपको। रीज़न कि जब वो कल्ड हो जाती, कल्ड मतलब जब उसका कोई काम नहीं है, उसको उसकी नीलामी होती है, वो जाती है स्लॉटर हाउस, कटेगी, खाई जाएगी। और गाय होगी तो गाय के साथ ऐसा कर नहीं सकते आप। तो बेसिकली क्या है कि भैंस ऐसा इन्वेस्टमेंट है लोगों का कि उन लोग जब तक दूध दे रही है तो वो तो आपको पता है 64-65 रुपये लीटर का भाव है। मतलब कई कई भैंसें तो 20-20-25 लीटर भी दूध दे रही हैं, तो उनके लिए तो एक एटीएम मशीन है समझ लो आप। इसके अलावा क्या, वो गाय तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि कट नहीं सकती है, इनडायरेक्ट मतलब इलीगली कटती हो तो मे भी वो बात अलग है। लेकिन ये कंडीशन हो गई है कि आप मतलब किसी एनिमल को एनिमल समझ ही नहीं रहे हो, एक ऑब्जेक्टिफाइड हो गई हैं चीज़ें अभी, जैसे अभी ये। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली। तो मैंने अपने यहाँ भी देखा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ का जो कॉलेज का जो फार्म था, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए भाई देखना, तो क्या है कि जो हमारे कॉलेज का फार्म था, तो कॉलेज के फार्म में क्या है कि उसको एक मॉडल फार्म की तरह तैयार करके दिया गया है, जैसे